फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 के 2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे के 2 प्रश्न, क्योंकि इस प्रश्न में 4 प्रश्न हैं। प्रश्न 1 में 4 प्रश्न हैं, तो उनको 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए प्रश्न नंबर 1 के 2 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो यहाँ पर पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया। मतलब जब 1 किलोमीटर आप चलते हैं तो 15 रुपया देंगे और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया देंगे। तो लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया फिक्स है। उसके बाद दूसरा किलोमीटर का किराया 15 रुपया ये 1 किलोमीटर का, और उसके बाद अतिरिक्त 1 किलोमीटर चले हैं तो 8 रुपया, तो 15 8 23। उसके बाद तीसरा हो जाएगा 15 रुपया और 2 और किलोमीटर के हो जाएगा 2 गुणे 8, 31 रुपया। उसके बाद आप चौथा निकालेंगे, तो अभी इसके लिए 3 ही काफ़ी है हमारे एपी सिद्ध करने के लिए। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमारा एपी हो जाएगा 15 23 31। अभी हम इसे एपी नहीं कहेंगे, ये अभी सूची लिख रहे हैं। इसके बाद आगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आप पहला पद यहाँ पर है 15 और डी निकालेंगे। अब तो डी निकालने के लिए हम A2 - 7 करेंगे। A2 - 7 सॉरी D1, तो A2 यहाँ पर है 23 - 15 बराबर 8। फिर D2 निकालेंगे, मतलब D1 यहाँ का सार्वंतर है, D2 यहाँ का, तो D2 निकालेंगे तो हो जाएगा 31, लिख लेते हैं A3 - A2, तो हो जाएगा 31 - 23, तो 8। यहाँ पर भी देखेंगे D1 और D2 सेम है, तो D1 बराबर D2, तो हम कह सकते हैं कि ये सूची जो है एपी में है, अर्थात ये सूची एपी में है, क्योंकि इनके संख्याओं के बीच का सार्वंतर समान है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार से हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर किसी बेलन में उपस्थित जो मात्रा है तो वो आयतन होगा। तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि उस बेलन में एक, यहाँ पर तो मीटर नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 घन इकाई मात्रा है। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 1 घन इकाई। यहाँ पर ना मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है तो इकाई मान लेते हैं, और इसका मात्रक घन होता है। घन मतलब ऊपर क्यू पावर 3 होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक बार पंप 1/4 भाग हवा निकाल देता है बाहर। तो लिखेंगे पहले बार में हवा निकलने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब यहाँ पर जब 1/4 भाग निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? तो बचेगा 1 - 1, इसमें जो उपस्थित है 1, और 1 - 1 का 1/4 भाग। देखिए ये 1 है पूरा जितना उसमें है। उसके बाद ये जो 1 है इसका, जैसे हमें तो आपको जैसे यहाँ पर देखिए 100 रुपया है, इसमें हम कहें कि आप 1/4 भाग ले लीजिए। तो 1/4 भाग कैसे निकालेंगे? तो 100 का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग हो जाएगा 25 रुपया, तो आप 25 रुपया रख लेंगे। तो उसी प्रकार पूरा है 1, उसका 1/4 भाग निकालना है। तो 1/4 भाग ये इतना हो गया। अब पूरा में से निकाल देंगे, तो निकलेगा तो हो जाएगा 1 माइनस गुणा हो जाएगा तो 1/4 रहेगा। उसके बाद 4 - 1/4, 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बार में लिखेंगे, दूसरी बार में हवा निकलने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो इस बार क्या होगा? तो 3/4 है पहले से,
उसके बाद हम 1/4 भाग निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम 1/4 भाग नहीं निकाल रहे हैं, अब इसी का फिर 1/4 भाग, तो -3/4 गुणे 1/4 भाग। तो यहाँ पर करेंगे 3/4 माइनस गुणा हो जाएगा तो 3/16, घटाएंगे तो हो जाएगा लघुत्तम निकालेंगे 16, फिर 4 12 -3। उम्मीद है आपको ये बटा पक्का जोड़ आता होगा, ये लोग आप लोग बचपन से ही जानते हैं। अब फिर निकालेंगे तीसरी बार में, जब तीसरी बार हवा निकाल देंगे तो अब कितना बचता है, तो तीसरी बार में इस बार है 9/16, ये तो इतना रहबे करेगा। उसके बाद इसका 1/4 भाग, तो -9/16 का 1/4 भाग, तो उसके बाद 9/16 माइनस गुणा हो जाएगा तो 9/64 हो जाएगा। फिर लघुत्तम निकालेंगे तो 64 9 चौक 36 माइनस 9/64, घटा देंगे तो हो जाएगा 27/64। अब देखिए हमारा सूची बन के रेडी हो गया। हमारा जो सूची है पहले था 1, उसके बाद घट के हो गया 3/4, उसके बाद हो गया 9/16, उसके बाद हो गया 27/64। इस प्रकार ये घटता जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा ए है 1 और D1 और D2 निकालेंगे। यदि D1 और D2 बराबर हुआ तो इसका मतलब ये एपी में है, अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो चलिए अगले पेज पर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सूची हो गया अब 1 3/4 9/16 27/64। अब इसे हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखेंगे ए है 1 और D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा D1। तो यहाँ पर A2 है 3/4 माइनस A1 है 1, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4/4। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर -1/4, ये हमारा D1 हो गया। फिर D2 निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, इसमें से ये घटा देंगे तो 9/16 में से 3/4 को घटाएंगे तो हो जाएगा लघुत्तम 16, ये हो जाएगा 9 माइनस यहाँ हो जाएगा 12, तो घटेगा तो हो जाएगा -3/16। ये हमारा D2 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर D1 और D2 अलग अलग है। आप D3 भी निकालेंगे तो वो भी अलग होगा। इसका मतलब ये सूची जो है एपी में नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, अर्थात या अतः यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसके अगला 2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।